हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है वैसे ही उनके दिमाग में ये सवाल आना जरूर शुरू हो जाता है कि क्या उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं, और प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने से उनके बच्चे पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाते वक्त आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रेगनेंसी के बाद पेरेंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में दिया गया है। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के तुरंत बाद ही रिलेशन बनाने को अवॉइड किया जाता है और उसका कारण ये है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में मिसकैरेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में कई बार ये सवाल आता है कि क्या प्रेगनेंसी के शुरुआती समय पर या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ओरल रिलेशन बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान ओरल रिलेशन बनाना पूरी तरीके से सेफ होता है, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कपल्स रिलेशन नहीं बना पाते हैं। ऐसे में उन्हें ओरल रिलेशन का ही सहारा लेना होता है। लेकिन कई बार महिलाओं को ये भी लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ओरल रिलेशन बनाना भी प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान ओरल रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल सेफ होता है। अब अगर ऐसे में आप ओरल रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपके पार्टनर को कोई भी STI ना हो, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी ना हो जो कि रिलेशनशिप के दौरान ट्रांसमिट हो सके, या फिर आप मल्टीपल रिलेशन में ना हो। अगर एक्सपर्ट की बात माने तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ओरल रिलेशनशिप में सावधानी बरती जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ही सुरक्षित माना जाता है। इसलिए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ओरल रिलेशनशिप रखने के लिए आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब इसमें सबसे पहली चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो है कि आपके पार्टनर को HIV ना हो। आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर के HIV पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपको बल्कि आपके होने वाले बेबी के लिए भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आपका और आपके पार्टनर दोनों को किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में ट्रांसलेट होने वाली इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर रिलेशनशिप की वजह से कोई भी बीमारी ट्रांसमिट हो जाती है तो आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। कुछ मामलों में आपका बच्चा डिलीवरी के दौरान या फिर प्लेसेंटा की वजह से भी इन्फेक्टेड हो सकता है। दूसरी बात, आपको प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाते वक्त पोजीशन का खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में तो आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आप रिलेशन बना सकते हैं। इसमें आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेट के बढ़ते साइज की वजह से आप किसी भी ऐसी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें जो कि आपके पेट पर दबाव डालती हो। और अगर रिलेशन बनाते वक्त आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है तो आपको रिलेशन बनाने को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ऐसे में आप ओरल रिलेशनशिप की हेल्प ले सकते हैं। तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशनशिप बना रहे हैं तो फीमेल पार्टनर की प्राइवेट पार्ट में आपको एयर फ्लो नहीं करना चाहिए। कई बार कपल्स को ऐसा करने में बहुत मजा आता है। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट में एयर फ्लो करते हैं, जिससे उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल प्राइवेट पार्ट में मौजूद ब्लड वेसल्स प्रेगनेंसी की अवस्था में पहले ही बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं। ऐसे में अगर फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट में एयर को ब्लो किया जाए तो एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। इससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक भी हो सकती हैं, या फिर महिला के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ सकता है। कई मामलों में तो इसकी वजह से फीमेल पार्टनर की मौत तक हो जाती है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बना रहे हैं तो फीमेल पार्टनर के प्राइवेट पार्ट में एयर को ब्लो ना करें। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ये आपको डॉक्टर अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या फिर हाई रिस्क है। अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ही रिलेशन बनाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने में आपको रिलेशन बनाने को अवॉइड करना है। लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही की शुरुआती समय आने के चौथे, 5वें, 6वें और 7वें महीने तक आप रिलेशन बना सकते हैं।
उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना है। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अब अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।